हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 अध्याय नंबर 1 प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 है। पहला सवाल हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास 0.6 बार, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 0.47 बार और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 0.001 और तीनों को ऊपर बार है। इन तीनों को हमें P बटी Q में कन्वर्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सही नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे और सवाल आपके समझ में आते रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 0.6 को 0.6 के ऊपर बार लगाएंगे। बार इसे हम P बटी Q में कैसे लिखेंगे, तो शुरू करते देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग आगे देखिए समझिए सवाल को। आप पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास तीसरे का फर्स्ट है कि 0.6 बार को P बटी Q में व्यक्त करता। कैसे व्यक्त करेंगे, समझने की बात इसमें ये कि 0 के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद 6 यानी कि एक डिजिट है और एक डिजिट के ऊपर बार लगा है। तो करना क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं यहाँ पे माना x बराबर 0.6 बार, ऐसे मान लेते हैं। अब 6 के ऊपर बार लगा है, बार का मतलब है इस संख्या को हम बार बार लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर x बराबर 6 6 और 6 डॉट 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 ऐसे करके हम लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि 6 के ऊपर बार लगा तो हम 6 को कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो हमने 0 के बाद पॉइंट आया था 6 को 3 बार लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर समझना क्या है कि x बराबर 0.6 बार यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं, यानी कि समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुणा करें, 10 से गुणा करें। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास x बराबर हमारे 0.6 बार, क्योंकि एक ही अंक हमारे पास है, एक के ऊपर बार लगा है, इसलिए हम 10 से गुणा करें। जब गुणा करेंगे दोनों ओर तो हमारे पास यहाँ पर 10x हो जाएगा और जब इधर गुणा करेंगे तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर यानी कि 6.66 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। डॉट डॉट हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट हमारे पास लिखे, यहाँ पे हम लोग 3 डिजिट लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब क्या काम करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा, यानी कि समीकरण 2 से 1 घटा, 2 से समीकरण 1 घटा। कैसे घटाएंगे देखिए, समीकरण तो हमारे पास क्या है 10x बराबर 6.666 डॉट 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 और x बराबर हमारे पास 0.66 और 6 डॉट। ओके फ्रेंड्स, अब करना क्या, जब घटाते हैं यहाँ पर, जब घटाने की बात करते हैं यहाँ पर घटाने पर, तो घटाने पर कैसे लिखेंगे, नीचे की समीकरण के साइन बदल देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 9x हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6.00 और 0। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आपको अब क्या करेंगे, x बराबर जब लिखेंगे तो 6/9 आगे देखते हैं बात। 9x बराबर 6.000, तो यहाँ पर समीकरण हम क्या लिखेंगे, 9x बराबर 6 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी कि x बराबर हमारे पास 2/3 यहाँ पर, सॉरी 3 यहाँ पर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने संख्या को यानी 0.6 बार को P बटी Q में लिख लिया। P बटी Q में जब लिखा तो 2/3 यहाँ पे उसका आंसर आ गया, इक्वल टू P/Q लिख दिया। तो यहाँ पे Q बराबर नहीं है 0। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस संख्या को 2/3 बना करके P बटी Q में कन्वर्ट किया। ओके स्टूडेंट, अगला सवाल देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट 0.47 बार को P बटी Q में व्यक्त कर। इसे कैसे व्यक्त करेंगे, हमने देखा यहाँ पर 0.47 बार यानी कि 7 को ऊपर बार लगा है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो करना क्या, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर भी कि माना x बराबर 0.47 बार, ऐसे मान लीजिए। या फिर लिख सकते हैं x बराबर
फोर 0.4 और 7 को बार लगा, 7 को हम बार बार यहाँ पे लिख सकते हैं और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बना। अब देखने क्या है x बराबर 0.47 बार और पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट है। इसका मतलब ये हुआ हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद वो बार से पहले एक ही अंक है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट के बाद बार तक हमारे पास 2 डिजिट है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण 1 में हम कर लेते हैं पहले। समीकरण 1 में 10 से दोनों ओर 10 से गुणा करें, दोनों ओर 10 से गुणा कर लेता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग 10 से गुणा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 0.47 बार के और 0 यानी पॉइंट के बीच में एक ही अंक हमारे पास है, इसलिए हम 10 से गुणा कर लेते हैं। अब समीकरण 1 में हमारे 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 10x बराबर ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पहुंचा 4.777 ऐसे हमने समीकरण नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद समीकरण 1 में दोनों ओर करेंगे 100 से गुणा करें। अब 100 से गुणा करते हैं, इसलिए अब 100 से गुणा क्यों करें, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारे पास है 4 और 7, इसलिए हम दोनों ओर समीकरण 1 में 100 से गुणा करें। तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100x इक्वल टू, और पॉइंट हमारे पास यहाँ से हटके यहाँ पहुंचा, यानी कि 47.777 समीकरण नंबर हमारे पास 3। और फिर इस तरह से हमने समीकरण 1 में, एक समीकरण 1 हमारे पास ये थी, पहले 10 से मल्टीप्लाई करी, समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुणा करने पर तो 10x बराबर 4.777 समीकरण नंबर 2 बना ली। और समीकरण 1 में हमने करी, समीकरण 1 में दोनों ओर 100 से गुणा करने पर तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100x हो जाएगा और पॉइंट हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, तो 47.77 हम इस तरह से लिख सकते। समीकरण नंबर 1, 2, 3 हमारे पास होगी। अब समीकरण 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारा p बटे q बन जाएगा। अब देखो घटाते हैं, ध्यान से समझिए आप। अब देखिए समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 2 घटाने, अब समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने, समीकरण 3 हमारे पास ये है 100x इक्वल टू 47.77। ओके स्टूडेंट्स, 2 क्यूब लगा लेते हैं इसके आगे। और समीकरण 2 हमारे पास ये 10x इक्वल टू 4.777। ओके स्टूडेंट्स, अब जब घटाएंगे यहाँ पर, घटाने की बात करते हैं यहाँ पर, घटाने के लिए, घटाने पर तो नीचे ही समीकरण के साइन बदल जाते, तो यहाँ जब घटाएंगे तो हमारे पास 90x हो जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद तो 0 बचेंगे आपके पास और यहाँ बचेगा 43। ओके स्टूडेंट्स, जब x बराबर लिखेंगे हम यहाँ पे तो 43/90 हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू p/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर q बराबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सवाल नंबर दूसरा भी पूरा, सेकेंड पार्ट भी इसका पूरा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3 का थर्ड पार्ट 0.001 को p बटे q में व्यक्त करना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 0 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमारे पास है, 1, 2, 3 और 3 को बार लगा। अब 3 को बार लगा तो इसका क्या मतलब हुआ, तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना x बराबर 0.001 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये लिख सकते हैं x बराबर इस नंबर को जिसके बार लगा है उसे बार बार लिख सकते हैं 0.001 001 001 आगे तक लिख सकते हैं और इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 बना। अब हमने देखा यहाँ पे x बराबर 0.001 3 के ऊपर बार लगता है, तो हम समीकरण 1 में 1000 से गुणा करें, यानी कि समीकरण 1 में दोनों ओर
1000 से गुणा करें, 1000 से गुणा करने के बाद कर लेते हैं। यहाँ पे 1000 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट है जिनको 12 है। तो यहाँ पर जगह 1000 यानी कि 1000x बराबर, और पॉइंट हमारे यहाँ से हटके यहाँ पहुंचे, यानी हो जाएगा हमारे पास 001.001001001। इस तरह से इसे लिख सकते। अब समीकरण हमारे पास ये 2 है। अब समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को मानेंगे, और समीकरण 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारा पी बटे क्यू रूप बन जाएगा। यानी कि समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाएंगे। अब घटा देते हैं इसे। अब देखिए घटाते हैं इसे, कैसे घटाएंगे देखिए आप समीकरण को आगे करते हैं सवाल। समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये है और समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये, यानी कि इस समीकरण में से इसे घटा। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 1000x बराबर 001.001 और समीकरण 1 हमारे पास है x बराबर क्या हमारे पास है 0.001 और 001। अब इसे हम घटा दें। जब घटाएंगे यहाँ पर यानी कि घटाने पर तो नीचे के समीकरण में साइन बदल जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ बचेगा 999x, एक x कम कर दिया, और यहाँ बचेगा हमारे पास 1.000, यहाँ पे सब 00 बच जाएंगे। ये घटाएंगे अब x बराबर क्या होगा हमारे पास, इसे मैं रीड कर देता हूँ यहाँ पे। अब x बराबर निकालेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/99 और इसका बन गया p बटे q। यहाँ पर भी q बराबर नहीं है 0। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस सवाल के तीनों पार्ट पूरे कर लिए। आप समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। अगर सवाल समझ में आ गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।